दोस्तों टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे आखिरी 6 गेंदों में 20 रन और स्ट्राइक पर खड़े थे ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर। फिर आया वाशिंगटन सुंदर का तूफान। स्वागत है दोस्तों आपका गेम स्टार्ट्स यूट्यूब चैनल में। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच रांची में पहला T20 मुकाबला खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच अंतिम गेंद तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। कैसे वाशिंगटन सुंदर ने मचाया अपने बल्ले से तूफान और कैसा था इस मुकाबले में आखिरी ओवर का रोमांच, दिखाएंगे आपको मैच की पूरी हाईलाइट्स विस्तार से। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया गया। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग करने उतरे डिवॉन कॉनवे और फिन एलन। पहला ओवर करने आए हार्दिक पांड्या और फिन एलन ने इस ओवर में 2 करारे चौके जड़ दिए। पारी के दूसरे ओवर में अर्शदीप की गेंद पर फिन एलन और डिवॉन कॉनवे ने एक चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। 2 ओवर में न्यूजीलैंड बिना किसी नुकसान के 23 रन बना चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने के लिए तीसरे ओवर में पिन गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर को बुलाया गया। इस ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने केवल 3 रन खर्च किए, लेकिन फिन एलन इस मुकाबले में तूफानी पारी खेलने के लिए उतरे थे। उन्होंने चौथे ओवर में एक शानदार छक्का लगाया और फिर अगली गेंद पर एक और चौका जड़ दिया। लेकिन 5वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने शानदार वापसी की और उन्होंने खतरनाक दिख रहे फिन एलन को आउट करके भारत को पहली सफलता दिलाई। फिन एलन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर सूर्य कुमार यादव को कैच थमा बैठे। उन्होंने 23 गेंदों में 35 रनों की आतिशी पारी खेली। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने पिच पर आए नए बल्लेबाज मार्क चैपमैन को आउट करके न्यूजीलैंड को एक और बड़ा झटका दिया। मार्क चैपमैन गेंद को खेलने के प्रयास में वाशिंगटन सुंदर को ही कैच थमा बैठे। सुंदर ने वहां दूर जाती गेंद को शानदार छलांग लगाकर कैच पकड़ा और मार्क चैपमैन को 0 के स्कोर पर आउट करके वापस भेजा। इस पिच को देखकर तो यही लग रहा था कि ये पिच तेज गेंदबाजों से ज्यादा स्पिन गेंदबाजों को मदद कर रही थी। छठे ओवर में दीपक हुडा ने 4 रन खर्च किए और पावर प्ले के 6 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर था 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद मैदान पर आए ग्लेन फिलिप्स और डिवेन कॉनवे, दोनों ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि फिन एलन न्यूजीलैंड को शानदार शुरुआत दिला चुके थे, लेकिन टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। लेकिन दूसरे छोर से डिवॉन कॉनवे तेज गेंदबाजों के ओवर्स में काफी रन बटोर रहे थे। 8वें ओवर में उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद 11वें ओवर में डिवॉन कॉनवे ने कुलदीप यादव की गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया। 12वें ओवर में डिवॉन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स ने दोनों ने एक चौका जड़ दिया। इस ओवर में इन दोनों प्लेयर्स के बीच 50 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और 12 ओवर तक न्यूजीलैंड 2 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना चुका था। यहाँ से टीम इंडिया को एक और विकेट की जरूरत थी और वो विकेट दिलाया स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने, जब उन्होंने बड़ा शॉट खेलने गए ग्लेन फिलिप्स को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवाकर वापस पवेलियन भेजा। ग्लेन फिलिप्स ने 22 गेंदों में 17 रन की पारी खेली। 14वें ओवर में डेरिल मिचेल ने शिवम मावी की गेंद पर 2 शानदार चौके जड़ दिए। न्यूजीलैंड की टीम 15 ओवर खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 117 रन बना चुकी थी। 16वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर के ओवर में डिवॉन कॉनवे ने सिंगल रन लेकर अपने करियर का एक और अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 31 गेंदों में अपने 50 रन पूरे किए। 17वें ओवर में डेरिल मिचेल ने हार्दिक पांड्या के ओवर में अपने बल्ले से जबरदस्त प्रहार करते हुए 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। 17 ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 139 रन बना चुकी थी। हालांकि 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने खतरनाक बल्लेबाज डिवॉन कॉनवे को आउट करके टीम इंडिया को एक और विकेट दिलाया। डिवॉन कॉनवे 35 गेंदों पर 52 रन की पारी खेलकर आउट हुए। इस ओवर में विस्फोटक बल्लेबाज माइकल ब्रेसवेल को ईशान किशन ने 1 रन के स्कोर पर रन आउट करके टीम इंडिया को एक और बड़ी सफलता दिलाई। माइकल ब्रेसवेल ज्यादा कुछ नहीं कर सके और 1 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। 19वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने तीसरी गेंद पर विकेट के पीछे करारा चौका जड़ दिया, लेकिन आखिरी गेंद पर शिवम मावी ने वापसी करते हुए मिचेल सैंटनर को राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट करवाया और इसी के साथ भारत को छठी सफलता दिलाई। लेकिन पारी के आखिरी ओवर में डेरिल मिचेल का तूफान देखने को मिला, जब ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। अर्शदीप सिंह ने इस गेंद को गलती से नो बॉल डाल दिया। इसके साथ ही अगली गेंद पर फ्री हिट मिलते ही डेरिल मिचेल ने एक और करारा छक्का जड़ दिया। इसी के साथ उन्होंने अपना आतिशी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इस ओवर की तीसरी गेंद पर डेरिल मिचेल ने ऑफ साइड में बेहतरीन चौका जड़ दिया और पारी के इस आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 27 रन बटोर कर 6 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर 176 रन पर पहुंचा दिया। टीम इंडिया को यहां से जीत के लिए 177 रनों की जरूरत थी। भारत की तरफ से शुभमन गिल और ईशान किशन ओपनिंग करने मैदान पर उतरे।
लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और दूसरे ही ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने ईशान किशन को क्लीन बोल्ड करके भारत को पहला झटका दिया। ईशान किशन केवल 7 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। चौथे ओवर में टीम इंडिया को एक और करारा झटका लगा जब राहुल त्रिपाठी जेकब डफी की गेंद पर विकेट कीपर डिवॉन कॉनवे को कैच थमा बैठे। राहुल त्रिपाठी बिना खाता खोले वापस पवेलियन लौट गए। इसके बाद वनडे में शानदार प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके और केवल 7 रन बनाकर मिचेल सैंडर की गेंद पर फिन एलन को आसान सा कैच थमा बैठे। टीम इंडिया बड़े कम स्कोर पर अपने महत्वपूर्ण 3 विकेट गंवा चुकी थी और यहां से बड़ी मुश्किलों में आ गई थी। इंडियन टीम को यहां से एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या और उप कप्तान सूर्य कुमार यादव के बीच एक सूझबूझ भरी साझेदारी देखने को मिली। दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला। वहीं इस ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी एक करारा चौका जड़ दिया। छठे ओवर में मिचेल सैंडर ने मेडन ओवर निकाला और एक भी रन खर्च नहीं किया। 6 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 33 रन। 8वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने माइकल ब्रेसवेल को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। 9वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने इस ओडी के ओवर में 2 शानदार चौके लगाए और इसी के साथ हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने अपनी 50 रन की साझेदारी भी पूरी कर ली। 10वें ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से 2 शानदार शॉट्स देखने को मिले जब उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर शानदार 2 चौके जड़ दिए। 10 ओवर तक टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 74 रन बना चुकी थी, लेकिन यहाँ से टीम इंडिया को 60 गेंदों में 103 रनों की जरूरत थी और यहाँ पर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के कंधों पर एक बार फिर टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन 12वें ओवर में ईश सोढ़ी ने सूर्य कुमार यादव को आउट करके टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका दिया। सूर्य कुमार यादव गलत शॉट खेलकर फिन एलन को कैच थमा बैठे। सूर्य कुमार ने 34 गेंदों में 47 रनों की पारी खेली। इसके अगले ही ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने टीम इंडिया की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए एक और विकेट अपने नाम किया। उन्होंने मैच के अहम मोड़ पर कप्तान हार्दिक पांड्या को आउट करके वापस पवेलियन भेजा। हार्दिक पांड्या 20 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर और दीपक हुड्डा ने कुछ बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन मिचेल सैंटनर ने दीपक हुड्डा को आउट करके टीम इंडिया की मुश्किलें और बढ़ा दी। दीपक हुड्डा 10 गेंदों में 10 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। 16 ओवर तक टीम इंडिया 6 विकेट गंवाकर केवल 115 रन ही बना सकी थी। 17वें ओवर में मिचेल सैंटनर ने शानदार फील्डिंग करते हुए मैदान पर नए बल्लेबाज शिवम मावी को रन आउट करके टीम इंडिया को एक और करारा झटका दिया। शिवम मावी 2 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। अगले ही ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन ने कुलदीप यादव को 0 के स्कोर पर आउट करके न्यूजीलैंड को एक और सफलता दिलाई। यहां से टीम इंडिया का मैच जीतना मुश्किल लग रहा था। हालांकि वाशिंगटन सुंदर एक छोर से बड़े बड़े शॉट्स खेल रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी 12 गेंदों में 49 रनों की जरूरत थी। लेकिन वाशिंगटन सुंदर का साथ निभाने के लिए कोई भी बल्लेबाज साथ में नहीं टिक रहा था। 19वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने 2 गगनचुंबी छक्के लगाए और फिर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इस ओवर में टीम इंडिया ने कुल 19 रन बटोरे, लेकिन यहां से जीत लगभग नामुमकिन नजर आ रही थी। आखिरी ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 32 रनों की जरूरत थी। ओवर की दूसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन वो भी टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सके और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में ओवर की 5वीं गेंद पर जेकब डफी को कैच थमा बैठे। 20 ओवर खत्म होने के बाद टीम इंडिया 9 विकेट पर केवल 155 रन ही बना सकी और इस मुकाबले को न्यूजीलैंड ने 21 रनों से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन वाशिंगटन सुंदर ने बनाए, जिन्होंने 28 गेंदों में 50 रन की तूफानी पारी खेली। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज टीम इंडिया की हार की जिम्मेदारी किसके सर पर जानी चाहिए और किन खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन की वजह से टीम इंडिया को पहले मुकाबले में हार मिली है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।